बोब्जी द किंग, बाबर आजम किंग, बाबर आजम फलाना, बाबर आजम टिमकाना। आज आपका किंग ड्रॉप कर दिया गया, मतलब उसको पकड़ के बजा दिया आज बोब्जी द किंग। ये अरेस्ट कराया, अब मैं तो सीधा वर्ड करूंगा ड्रॉप किया। क्या गुनाह किया? तो गुनाह हो गया, ड्रॉप हो गया। हो जाते बड़े बड़े खिलाड़ी। कंपैरिजन विराट के साथ हो रहा है। अब भाई साहब मैं आपको बताऊं, इसको लड़के को बर्बाद पता है किस चीज ने किया? कवर ड्राइव। विराट उसने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता, यार तुम्हारी कवर ड्राइव। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तुम्हारी कवर ड्राइव। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी और शान मसूद ये दोनों सोच रहे थे कि भाई हमने बाबर आजम को लेके चलना है किसी तरीके से। 2 टेस्ट मैचेस हैं, हमने इसको खिलाना है और बाबर आजम खुद भी खेलना चाह रहा है। लेकिन ये 50 लोगों का टोला बैठ के एक बाबर आजम को ड्रॉप किया। मैं तो नहीं मान सकता कि ये प्री प्लान का हिस्सा नहीं था। इसका रिकॉर्ड देखें, 9 सेंचुरियां की टेस्ट में, 900, और आप इतना कीमती ऑन एयर टाइम इस पे जाया करी जा रहे हैं। 45 की एवरेज। मुझे बताएं, ये 9 सेंचुरी। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार मैं गलत पढ़ रहा हूं या टीवी गलत स्टैट्स चला रहे। 900। जो बाबर साहब है ना, इनको ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पक्का रेस्ट दे। ये मेरे जिम्बाब्वे के लिए वापस आए, बस ये सर उसको रेस्ट ऑस्ट्रेलिया में देना चाहिए। जब जिम्बाब्वे की कोई सीरीज आए ना, इसको वापस बुला लें। ऑस्ट्रेलिया में इसका रहा था जो भरम है ना, वो बिल्कुल उतर जाएगा। जो कोविड-19 की पैदाइश है, ये जो कोविड के अरसे में पैदा हुए हैं, इन्होंने जिसको अब्बू बनाया हुआ था, मतलब इनके आगे बात कर दो तो ये आगे से चपेड़ मारते थे हमें, इनके आगे बात कर दो तो ये पढ़ते थे आगे से हमें। आज आप सबकी आकत टूट चुकी है, आप सबकी ईगो को मिट्टी में मिला दिया गया और आपके बोब्जी द किंग को पकड़ के फेंक दिया गया नाले। जिस बांग्लादेशी टीम ने हमें उड़ाया है ना, उसको इंडिया ने उसका क्या हशर किया। तो आप इंडिया को तो भूल जाए ना, जिसको बोला जाता था ओए अब्दुल रज़ाक निकल भाई, अब्दुल रज़ाक बाहर निकल। तू तो कह रहा था कि वो जी बुमराह तो जी कख बॉलर नहीं है, वो जी शाहीन अफरीदी तो जी बड़ा टॉप का बॉलर है, तो तेरे पापा तेरे अब्बू को ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर वो उसको स्विंग क्यों नहीं मिल रही? ये जो लोग कहते हैं ना बार बार, सुनता हूं मैं नेपाल ये वो भाई, आजकल के लड़के इनों के खिलाफ रन करके 3 साल रैंकिंग में पहले नंबर पे आ जाए, मैं मान जाऊंगा कितने बड़े प्लेयर है। ठीक है ना, इस कचरा टीम के अंदर खेल के भाई वो इतना अरसा अपना नाम बना के उसने रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल के खिलाफ ही भाई क्रिकेट खेलता रहा। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी और शान मसूद ये दोनों सोच रहे थे कि भाई हमने बाबर आजम को लेके चलना है किसी तरीके से। 2 टेस्ट मैचेस हैं, हमने इसको खिलाना है और बाबर आजम खुद भी खेलना चाह रहा है। लेकिन ये 50 लोगों का टोला बैठ के एक बाबर आजम को ड्रॉप किया। मैं तो नहीं मान सकता कि ये प्री प्लान का हिस्सा नहीं था। मैं कैसे मानूं कि बाबर आजम ड्रॉप हो गया 2 टेस्ट मैचेस में, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका में सीरीज है टेस्ट क्रिकेट, उसमें वो क्या कहते हैं उसको बाबर आजम को लाया जाएगा। मैं कैसे मान लूं भाई? मेरे दिमाग में तो सबसे पहले एक चीज आती है ना कि भाई हमारे जितने भी क्रिकेटर, आकिब जावेद साहब, मैं बहुत क्लोज हूं आकिब जावेद के। ठीक है, मैं उनके साथ क्रिकेट भी खेला सब कुछ। मेरी जब भी बात होती थी वो यही मुझे कहते थे कि यार अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आया तो मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनूंगा। क्योंकि उन्होंने वैसे ही 15-20 साल 25 साल से वो कोचिंग कर रहे हैं। अभी श्रीलंका की उसमें टीम में भी थे। तो वो कैसे सिलेक्टर बन गए? क्यों सिलेक्टर बन गए? आपका तो ये काम ही नहीं है, आप सिलेक्टर बन गए। तो कहीं ना कहीं शको शुबा तो होते हैं। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। वो माइकल वॉन ने बोल दिया कि स्टूपिड फैसला है, जो टीम वैसे ही नहीं जीत रही, जिस टीम के पास वैसे ही प्लेयर नहीं है। ठीक है, आप क्या बोलते हैं उस टीम में बाबर आजम जैसा प्लेयर, जो कि अच्छा प्लेयर यार किसी टाइम भी रन कर सकता है। ये जो लोग कहते हैं ना बार बार, सुनता हूं मैं नेपाल ये वो भाई, आजकल के लड़के इनों के खिलाफ रन करके 3 साल रैंकिंग में पहले नंबर पे आ जाए, मैं मान जाऊंगा कितने बड़े प्लेयर है। ठीक है ना, इस कचरा टीम के अंदर खेल के भाई वो इतना अरसा अपना नाम बना के उसने रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल के खिलाफ ही भाई क्रिकेट खेलता रहा, अच्छी टीमों के खिलाफ भी उसने रन किए हैं। तो मैं तो पहले ही बोलता रहा हूं यार, जहां इसकी कप्तानी हटी इसकी बैटिंग के पीछे पड़ जाएंगे। और वो हुआ ये अभी नहीं, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी पड़ेंगे, आप देख लेना। पाकिस्तान में जिसको बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, बोब्जी द किंग, बाबर आजम किंग, बाबर आजम फलाना, बाबर आजम टिमकाना। आज आपका किंग ड्रॉप कर दिया गया, मतलब उसको पकड़ के बजा दिया आज बोब्जी द किंग। ये जो बोब्जी सन्स हैं, ये जो कोविड-19 की पैदाइश है, ये जो कोविड के अरसे में पैदा हुए हैं, इन्होंने जिसको अब्बू बनाया हुआ था, मतलब इनके आगे बात कर दो तो ये आगे से चपेड़ मारते थे हमें, इनके आगे बात कर दो तो ये पढ़ते थे आगे से हमें। आज आप सबकी आकत टूट चुकी है, आप सबकी ईगो को मिट्टी में मिला दिया गया और आपके बोब्जी द किंग को पकड़ के फेंक दिया गया नाले में, पकड़ के ड्रॉप कर दिया गया बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान था एक टाइम में, बाबर आजम जो दुनिया की रैंकिंग्स में टॉप पे आता था एक टाइम में, वैसे तो सेल्फिश इनिंग खेल के आता था। आज वो बाबर आजम पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम को पाकिस्तान टीम के साथ ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि ड्रॉप करके साथ टीम में रहने भी नहीं दिया, रिलीज कर दिया स्क्वाड से। इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी लंगड़ा, जिसको बोला जाता था ओए अब्दुल रज़ाक निकल भाई, अब्दुल रज़ाक बाहर निकल। तू तो कह रहा था कि वो जी बुमराह तो जी कख बॉलर नहीं है, वो जी शाहीन अफरीदी तो जी बड़ा टॉप का बॉलर है, तो तेरे पापा तेरे अब्बू को ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर वो उसको स्विंग क्यों नहीं मिल रही? वो उसको ड्रॉप क्यों कर दिया?
तू तो कह रहा था बुमराह तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, बुमराह तो उसके पाँव की मट्टी भी नहीं है, शाहीन अफरीदी टॉप का बल्लेबाज है। तो तेरे पापा शाहीन अफरीदी को पकड़ के ड्रॉप क्यों कर दिया फिर? उसको तो पकड़ के लटका दिया फिर वो, और बाबर घंटे के। यार तूने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अगर एक ओवर में 10 रन चाहिए हो तो मैं नसीम शाह को ओवर दूंगा, जसप्रीत बुमराह को ओवर नहीं दूंगा। तो वो तेरे नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया गया। मतलब आप तीनों को पकड़ के उड़ा खा दिया, आप तीनों को पकड़ के खत्म कर दिया है। बाबर आजम को तो स्क्वाड से रिलीज भी कर दिया गया, इन दोनों को तो ड्रॉप किया, उसको स्क्वाड से रिलीज कर दिया। बाबर के हक में बोल रहे हैं, माइकल वॉन ने बाबर के हक में बात की है, और बहुत सारे लोग हैं, राशिद लतीफ साहब ने भी कोई अपने इजहार, मैंने एग्जैक्टली उनका बयान नहीं देखा लेकिन उन्होंने भी कुछ अल्फाज अदा किए हैं। इतने सारे लोग बाबर के हक में बोल रहे हैं, क्या शाहीन और नसीम शाह आपके टॉप क्रिकेटर्स नहीं थे? वो किसी को नजर नहीं आ रहा कि उनको भी रेस्ट करवाया गया है? देखिए मीरब, सिंपल है, बाबर साहब से इतने कल्स जुड़ गए थे ना। मैं एक सिंपल बात आपसे करना चाहता हूँ, वेरी 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। 19 इनिंग्स में, टेस्ट इनिंग्स में बाबर साहब ने 50 नहीं की है। आप इनको ड्रॉप किया या रेस्ट कराया, अब मैं तो सीधा वर्ड करूंगा, ड्रॉप किया, क्या गुनाह किया? तो गुनाह हो गया, ड्रॉप हो गया, हो जाते बड़े बड़े खिलाड़ी। कंपैरिजन विराट के साथ हो रहा है। अब ख्वाजा साहब मैं आपको बताऊं, इसको लड़के को बर्बाद पता है किस चीज ने किया? कवर ड्राइव। विराट, उसने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता, यार तुम्हारी कवर ड्राइव। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तुम्हारी कवर ड्राइव। वो जो भी करे इसका दिमाग, यार ये मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल 100% मीरा अगर 24 घंटे मुझे बैठ के कही जाए शाहजी आप तो इमरान खान लगते हैं, आप तो इमरान खान लगते हैं, तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे ये पागल हो गया। आज जब हम लोग कहते रहे हैं कि आप रेस्ट कर लें, हम लोग तजवीज़ देते रहे, सारा कुछ करते रहे, लेकिन उसके मशीर और वो ये कहते थे कि जी मेरे साथ अवाम है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, ले आओ हुन अवाम किधर है? ये वही अवाम थी जो बाबर को किंग कहती थी, और आज आप कमेंट्स उठा के देख लें, सब खुशी मना रहे हैं कि ये ड्रॉप हुआ है। मैं बात ऐड करना चाहता हूं, मैंने इसका रिकॉर्ड देखा है 9 सेंचुरियां की टेस्ट में, 900, और आप इतना कीमती ऑन एयर टाइम इस पे जाया करी जा रहे हैं। 43 की एवरेज। मुझे बताएं, ये 9 सेंचुरी, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार मैं गलत पढ़ रहा हूं, ये टीवी गलत स्टैट्स चला रहे हैं। 16 हाफ सेंचुरी है मेरे ख्याल में, 22-23। दिस इज हिज टेस्ट करियर एंड यार कम ऑन। और कैच इसने छोड़ा इसका इधर दायरे में जो रूट का, ठीक है, एक कैच के ऊपर इसको सैक कर देना चाहिए। इसके हाथ टूटे हुए हैं, कमाल है। हम इसको 850 स्कोर उन्होंने हमें ऐसे मारा कि जैसे, और फिर डिक्लेयर जैसे क्लास 3 के, और इनिंग्स से हराया हमें। क्लास 3 के बच्चों को ना उन्होंने ऐसे खेला है, मैं जिधर उन्होंने पैर रखा है ना उधर की हिट मारी है। इंग्लिश बैट, उनकी कंडीशंस नहीं है, ये मुल्तान वाज प्रीटी हॉट एंड ह्यूमिड, वहां ठंड से आए हैं और क्रैम्प करते करते 350 वो मार गया, 300 वो मार गया। लुक एट द स्कोरिंग रेट, जैसे T20 खेल रहे थे। क्या गया ये, क्या आप किसके ऊपर फंसे हैं? चाहे ना तो अपनी किसी यूनिवर्सिटी की टीम बुला लें, उनका हाथ सीधा कराएं, बुला लें, हरा देंगे इनको। हमें 2022 में ना यार बात पता है, सेम पिच है जनाब मुल्तान। और मेरी बात सुनिए भाई साहब, सारी हमारी क्रिकेट ना एक गैंग के इर्द-गिर्द ना बॉबी जी के इर्द-गिर्द घूम रही है, सिर्फ उसको हाईलाइट करने के लिए। अब वो चला जाएगा ना, हम अगर खुदा ना खास्ता हारेंगे भी ना, हम सुकून से हारेंगे।